तन्हाई ये एक ऐसा मेहमान है जिसे बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद आ जाता है। खासकर रात के अंधेरे में, जब सारी दुनिया सो रही होती है और सिर्फ दिल जाग रहा होता है। दिन में भीड़ हमें घेर लेती है, लोग मिलते हैं, काम हमें बांधे रखते हैं, हम अपनी मुस्कान से बहुत कुछ छुपा लेते हैं। लेकिन जैसे ही रात का सन्नाटा उतरता है, तन्हाई हमारे कमरे का सबसे बड़ा मेहमान बन जाती है। ये मेहमान बड़ा अजीब है, दरवाज़ा खटखटाता नहीं, आवाज़ नहीं करता, बस खामोशी से आकर दिल के पास बैठ जाता है और फिर बातें शुरू हो जाती हैं, यादों की, दर्द की, अधूरे सपनों की और उन लोगों की जिन्हें हम खो चुके हैं। तन्हाई हमें आईना दिखाती है। दिन में जो बातें हम खुद से छुपा लेते हैं, रात की तन्हाई उन्हें हमारे सामने रख देती है। कभी किसी अधूरी मोहब्बत का नाम, कभी किसी अधूरे रिश्ते की गूंज, कभी किसी अधूरे ख्वाब का बोझ, सब कुछ तन्हाई के इस मेहमान के साथ सामने आ जाता है। कभी कभी लगता है कि तन्हाई हमें तोड़ने आई है। उसकी चुप्पी में एक ऐसा शोर है जो सिर्फ हमें सुनाई देता है, वो शोर जो दिल की दीवारों को हिला देता है। लेकिन सच कहूं, तन्हाई हमेशा बुरी नहीं होती। कभी कभी यही तन्हाई हमें खुद से मिलवाती है। ये हमें बताती है कि हम सच में कौन हैं, हमारे डर क्या हैं, हमारी ख्वाहिशें क्या हैं और हमारी यादें कितनी गहरी हैं। पर हाँ, दर्द तो देती है, क्योंकि तन्हाई के साथ यादें हमेशा आती हैं। वो यादें जो हमें मुस्कुराती भी हैं और रुलाती भी हैं। कभी वो किसी की हंसी बनकर लौटती हैं, कभी किसी के अलविदा की तरह। रात का सन्नाटा और तन्हाई, ये दोनों मिलकर इंसान को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। दिन में हम दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन रात की तन्हाई में हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने दर्द को महसूस करने के लिए, अपने आंसुओं को बहाने के लिए। सोचो, अगर तन्हाई ना होती तो शायद हम कभी अपनी अधूरी कहानियों से मिल ही ना पाते, हम कभी अपने दिल की गहराइयों को समझ ही ना पाते। शायद इसलिए ये मेहमान बार बार लौट कर आता है। तो हाँ, तन्हाई सच में वो मेहमान है जो रात को खुद ब खुद आ जाता है, कभी हमें रुलाने, कभी हमें तोड़ने और कभी हमें समझाने। ये मेहमान चला भी जाता है, लेकिन उसकी यादें हमेशा कमरे की चार दीवारी में गूंजती रहती हैं। और शायद यही वजह है कि रात का सन्नाटा कभी खाली नहीं होता, उसमें हमेशा तन्हाई का ये मेहमान हमारे साथ बैठा होता है।